यूनिफॉर्म पहनने का सपना सिर्फ फोटो देखने और इंस्टा पर स्टोरी लगाने से पूरा नहीं होता है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और अब समय आ चुका है। चूंकि एसएससी जीडी ने आपको नोटिफिकेशन दिया है साल के लास्ट मंथ यानी कि 1 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी किया है और अब समय आ चुका है आपको मेहनत करने का। चूंकि नोटिफिकेशन के बारे में हम सारा डिटेल्स बताएंगे, उससे पहले हम आपको बताते हैं कि केवीआर लर्निंग एकेडमी पे आपको डेली क्यूज और करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है। यहाँ से आपको डिस्क्रिप्शन में आपका सब चीज का लिंक दिया हुआ है और यहाँ पे आप फ्री टेस्ट सीरीज मार सकते हैं डेली करंट अफेयर्स का, और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। और इस वीडियो में स्पेशली हम आपको नोटिफिकेशन के बारे में क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एग्जाम पैटर्न है और फिजिकल के लिए क्या पूरा करना पड़ता है। तो आएंगे अब नेक्स्ट सुनील सर जो आपको बताएंगे पूरा डिटेल्स। आइए सर। हेलो एवरीवन, केवीआर लर्निंग एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब जबकि एसएससी ने जीडी एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है तो उम्मीद है आप लोग पूरी तरीके से तैयार हैं एग्जाम के लिए। अब 1 दिसंबर से फॉर्म भरा जा रहा है। सर ने जैसा कि बताया कि हम लोग अपने केवीआर लर्निंग एकेडमी ऐप पे और वेबसाइट पे, टेलीग्राम ऐप, व्हाट्सएप ग्रुप, इन सब में आप लोगों के लिए हर प्रकार के मटेरियल्स को अवेलेबल करा रहे हैं। डेली क्विज है, करंट अफेयर्स का क्विज है, टेस्ट सीरीज है। तो केबीआर लर्निंग एकेडमी ऐप को आप यूज करके इन सारी चीज़ों को फ़ायदा उठा सकते हैं। और हमारा कहना होगा कि एक बार वेबसाइट पे भी जाएं, देखें और ऐप को भी डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज वगैरह दें। बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो नोटिफिकेशन में हमारा डेट क्या है? 1 दिसंबर 2025 से फॉर्म भरा जा रहा है और ये 31 दिसंबर 2025 तक भरा जाएगा। तो सभी लोग ध्यान से बिना किसी लापरवाही के इस डेट के बीच में फॉर्म भरेंगे। एसएससी लास्ट डेट के आसपास में थोड़ा स्लो वेबसाइट चलने लगता है। एसएससी का वेबसाइट जो होता है वो स्लो हो जाता है, तो हम लास्ट डेट का इंतजार ना करें। शुरू में जितना शुरू में हो सके उतना शुरू में फॉर्म को भर लें, ठीक। बाद में जो भी थोड़ा बहुत गलतियां होती हैं उनको करेक्शन करने के लिए करेक्शन विंडो भी ओपन होता है, जो कि इस बार 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बीच में ओपन होगा। और एग्जाम के लिए जो टेंटेटिव डेट है वो फरवरी से अप्रैल के बीच का है, ठीक। तो यदि एग्जाम की बात किया जाए तो एग्जाम अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। पूरा का पूरा कंपटीशन का मामला है। ये कोई बोर्ड का एग्जाम तो है नहीं जहाँ पे हम एक पार्टिकुलर मार्क्स को ले आके और निश्चिंत हो जाएंगे कि हाँ हमारा तो हो ही जाना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो मेन फैक्टर होता है वो होता है सीट, कि जितना सीट ज्यादा है उतना रिक्रूट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सीटें जब कम होती हैं तो कंपटीशन भी बढ़ता है। वहाँ पे हमारी जो प्रिपरेशन है, जो तैयारी है, वो और भी टफ होनी चाहिए ताकि जो एग्जाम कंपटीशन का टफनेस है उसको हम झेल सके। इस बार जो है सीट है वो प्रीवियस ईयर के तुलना में काफ़ी कम है। पिछले साल जो है वो लगभग 53,000 के आसपास सीटें थी। इस बार सीटें टोटल मिला के 25,487 ही है। 25,487। हो सकता है कि स्लाइड में आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा हो, बट यहाँ पे 25,487 सीटें हैं। बीएसएफ में इस बार टोटल कम सीटें हैं। इस बार सबसे ज्यादा सीट है सीआईएसएफ में। सीआईएसएफ अपने आप में एक रॉयल जॉब माना जाता है और इस बार सीआईएसएफ में ज्यादा सीट है तो ये एक तरीके से फायदेमंद भी है, इसका फायदा उठाया जा सकता है। जनरली सीआईएसएफ में कम ही सीटें आती हैं, बीएसएफ वगैरह में ज्यादा आता है, तो इस बार सीआईएसएफ में ज्यादा है तो ये हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। सीआईएसएफ में टोटल यदि मेल के लिए देखा जाए तो 13,135 सीट है। वैसे सीआरपीएफ में 5,366, एसएसबी में 1,764, आईटीबीपी में 1,099 और असम राइफल में 1,556, बीएसएफ में 524। इस बार सबसे कम बीएसएफ में सीट दे रखा है। फीमेल्स के लिए भी वही है कि फीमेल्स के लिए सबसे कम बीएसएफ में 616 सीट है। सीआईएसएफ में फीमेल्स के लिए 14,595 सीटें हैं। 5,490 सीआरपीएफ में, एसएसबी में 1,764, आईटीबीपी में 1,293 और असम राइफल में 1,704। कायदे से देखा जाए तो इस बार जो भी लोग सीआरपीएफ और सीआईएसएफ इसके लिए एस्पायर कर रहे हैं उनके लिए अच्छा मौका है, क्योंकि इसमें सीटें ज्यादा है, ठीक। बट कंपेरेटिव टू पिछले ईयर्स, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस बार तो सीट कम है, यानी कि कंपटीशन ज्यादा होने वाला है। तो जब कंपटीशन ज्यादा होने वाला है तो हमको अपने प्रिपरेशन पे भी ज्यादा जोर देना पड़ेगा। यदि एग्जाम की बारीकियों को समझने का प्रयास करें तो टोटल 80 क्वेश्चन का एग्जाम होता है जिसको 60 मिनट में अटेम्प्ट करना होता है। 4 सेक्शन होते हैं।
जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, केबीआर लर्निंग एकेडमी में ये सेक्शन मैं लेता हूँ। आप लोगों के प्रिपरेशन को पूरी तरीके से मजबूत बनाया जा सके, इसके लिए हम अपने तरीके से पूरे प्रयास करेंगे और आप लोगों से सुझाव आमंत्रित रहेगा कि आपको किस टॉपिक पे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, हम उसको दूर करने के लिए वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इसमें भी 20 होंगे और इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक ही सेक्शन यूज लेना होता है जिसका 20 क्वेश्चन होता है। ये 80 क्वेश्चन 60 मिनट में। तो यहां पे आप ये समझ चुके होंगे कि हर एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से भी कम समय मिल रहा है, यानी कि आपको स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी मेंटेन करना है। यदि आपने बिना तैयारी के एग्जाम में कूद गए तो फिर वही होना है जैसे बिना ड्राइविंग सीखे हम सड़क पे उतर गए हैं तो एक्सीडेंट होना है। तो यहाँ भी निगेटिव मार्किंग हम करके आएंगे जो कि हमारे लिए घातक सिद्ध होगा। तो सबसे पहले चीजों को ठीक से प्रिपेयर करें, कॉन्सेप्ट्स को समझें और उसके बाद उनके उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे स्पीड को हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग इन चीजों को ठीक से समझ गए, हर एक सेक्शन को ठीक से मजबूत करने का प्रयास करेंगे। एग्जाम के बाद जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है उसमें अदर देन जो लद्दाख के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना होता है और फीमेल्स के लिए 8.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना होता है। जो लद्दाख के कैंडिडेट्स हैं उनको 7 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना होता है और जो लेडीज फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 800 मीटर दौड़ना होता है 5 मिनट में। तो ये एक तरीके से एग्जाम की कॉम्प्रिहेंसिव समझ हो गई। इस बार यदि क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो क्वालिफिकेशन तो हर बार 10th रहता है, इस बार भी 10th ही है, क्वालिफिकेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी 10th पास हैं वो एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकते हैं, मैट्रिक पास हैं वो भर सकते हैं। कब तक पास होना चाहिए? क्रूशियल डेट रखा गया है 1 जनवरी 2026, यानी इसके पहले आपको पास होना चाहिए। यदि एज की बात किया जाए तो एज कितना होना चाहिए? 18 वर्ष से 23 वर्ष तक। तो इस क्रूशियल डेट के हिसाब से देखा जाए तो जो 2 जनवरी 2003 के बाद और 1 जनवरी 2008 के पहले जिनका जन्म हुआ है, यानी डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए? 2 जनवरी 2003, ये डेट भी शामिल है, यानी जिनका 2 जनवरी 2003 को है वो भी अप्लाई कर सकते हैं और 1 जनवरी 2008 इसके बीच में या इस डेट को जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है वो फॉर्म भर सकते हैं। मैट्रिक जो है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और बाकी एग्जाम का पैटर्न आप समझ ही चुके हैं। तो उम्मीद है आप चीज़ों को ठीक से गहराई से समझ चुके हैं। एग्जाम इस बार कितना टफ होने वाला है ये भी आप समझ चुके हैं, अपने प्रिपरेशन में भिड़े रहेंगे और केबीआर लर्निंग ऐप का, केबीआर लर्निंग एकेडमी के थ्रू प्रोवाइड कराए जाने वाले वीडियोस का आप पूरा लाभ उठाएं। हमें सुझाव दें कि किस प्रकार से हम आपके लिए बेहतर कंटेंट लेके आ सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके भविष्य के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं।